अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे एनाटॉमी ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अगर हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की एनाटॉमी की बात करें तो हमारे पास 2 किस्म के न्यूरॉन्स मेन पाए जाते हैं। एक होते हैं इफेरेंट्स और एक होते हैं एफेरेंट्स। Efferent neuron carry nerve impulse from CNS to the effector organ by way of two types of efferent neurons. एफेरेंट न्यूरॉन्स हमारे पास क्या होते हैं, जो मैसेज दिमाग से इफेक्टर तक ले जाते हैं। इफेक्टर का मतलब ये होता है कि जैसे आपने कोई भी चीज़ टेस्ट की तो ये जो आपकी ज़बान है ये इफेक्टर है, यहाँ से मैसेज दिमाग में जाएगा और दिमाग उसको वापस रिस्पॉन्स देगा। तो वो जो रिस्पॉन्स होते हैं वो एफेरेंट न्यूरॉन के थ्रू देगा। और इसमें हमारे पास 2 तरीके से होते हैं। द फर्स्ट नर्व सेल इज़ कॉल्ड प्रीगैंग्लियोनिक न्यूरॉन। इट इज़ सेल बॉडी इज़ लोकेटेड विद इन द सीएनएस। पहले न्यूरॉन हमारे पास है प्रीगैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स, जिसका सेल बॉडी सीएनएस में होते हैं। व्हेन इट इज़ इमर्ज फ्रॉम ब्रेन स्टेम और स्पाइनल कॉर्ड, ये ब्रेन स्टेम और स्पाइनल कॉर्ड से निकलते हैं। और फिर एक साइनेप्टिक क्लेफ्ट होती है, बीच में जगह होती है जिसको हम गैंग्लिया बोलते हैं। दीज गैंग्लिया फंक्शन इज रिले स्टेशन बिटवीन प्रीगैंग्लियोनिक प्रीगैंग्लियोनिक न्यूरॉन एंड सेकंड नर्व सेल कॉल्ड पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन। 2 न्यूरॉन थे, एक होते प्री और एक होते पोस्ट। तो प्री से मैसेज जाते हैं पोस्ट की तरफ। सेल बॉडी ऑफ सेकंड न्यूरॉन इज न्यूटेड फ्रॉम द गैंग्लियोनिक्स एंड टर्मिनेट इन द एफेरेंट ऑर्गन इन स्मूथ मसल तक चले जाते हैं। एफेरेंट न्यूरॉन्स क्या होते हैं, जो मैसेज को ले जाते हैं। एनएस ब्रिंग नर्व इम्पल्स बैक टू सीएनएस, जो मैसेज को वापस ले जाते हैं दिमाग में। यानी एफेरेंट जो दिमाग से मैसेज बाहर लाएं और एफेरेंट जो दिमाग के अंदर मैसेज ले जाएं। फिर हमारे पास है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होते हैं, हमने एएनएस की एफेरेंट न्यूरॉन को डिवाइड किया 2 टाइप्स में, एक है सिंपैथेटिक, एक है पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक हमारे पास क्या होते हैं, एनाटॉमिकली द ओरिजिनेट इन द सीएनएस एंड इमर्ज फ्रॉम 2 डिफरेंट स्पाइनल रीजन। ये निकलते हैं सीएनएस से और फिर ये स्पाइनल कॉर्ड के अंदर चले जाते हैं। द प्रीगैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कम फ्रॉम थोरैसिक एंड लंबर रीजन। ये जो प्रीगैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स है सिंपैथेटिक का, ये आपके पास कहाँ से आते हैं, थोरैसिक रीजन से और लंबर रीजन से। ये आपके स्पाइनल कॉर्ड के पार्ट है। उसके बाद प्रीगैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स आर शॉर्ट, ये शॉर्ट होते हैं, जबकि पोस्ट गैंग्लियोनिक वाला लेंथी होते हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं पैरासिम्पैथेटिक न्यूरॉन। द पैरासिम्पैथेटिक न्यूरॉन फाइबर अराइज फ्रॉम द क्रेनियम, ये क्रेनियम से निकलते हैं, जो नर्व नंबर 3, 7, 9 और 10 है। एंड फ्रॉम सेक्रल रीजन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड तक चले जाते हैं। और उसके अलावा ऑन द इफेक्टर ऑर्गन द कॉन्ट्रास्ट टू द सिंपैथेटिक सिस्टम, प्रीगैंग्लियोनिक फाइबर्स आर लॉन्ग, ये लंबे होते हैं, एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक आर शॉर्ट। इसमें अगर हम बात करें उसमें प्री शॉर्ट थे और पोस्ट लेंथी थे। इसमें जो है आपके पास जो प्री है वो लॉन्ग है और जो पोस्ट है वो शॉर्ट है। फिर एंटेरिक न्यूरॉन्स हमारे पास क्या होते हैं, द एंटेरिक न्यूरॉन्स इज द थर्ड डिवीजन ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। इट इज़ कलेक्शन ऑफ नर्व फाइबर दैट इन्वर्ट द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक, पिनक्रियाज एंड गॉल ब्लैडर। जो भी आपके मैदे वाले सिस्टम से जीआईटी हो गया, पिनक्रियाज हो गया, गॉल ब्लैडर हो गया, ये उसके साथ कनेक्ट होते हैं। दिस सिस्टम फंक्शन इंडिपेंडेंटली, ये बहुत आज़ादी के साथ काम करते हैं। ये मोटिलिटी को कंट्रोल करते हैं, जो भी मूवमेंट्स वगैरह होती है, या एक्सोक्राइन वगैरह एंडोक्राइन सिक्रीशंस को, और जो भी माइक्रो सर्कुलेशन होती है जीआईटी के अंदर उसको कंट्रोल करते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। कोई उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपने करने हैं तो आप लोग कर सकते हो। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।